तो फिटनेस फैक्टर कितने पे आके ठहरता है? उम्मीद तो हमेशा ज्यादा रहती है। इस बार उम्मीद तो कुछ यूनियंस हैं वो तो 3.8 फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद लगा के बैठी हैं। जिस एम्प्लॉय की सैलरी अभी 18,000 है तो वो कहीं जाके 54,000 तक भी जा सकती है। पर जब भी मिलेगा आपको एरियर्स तो मिल जाने हैं। अगर सरकारी एम्प्लॉयज हमको सुन रहे हैं तो उनको एरियर्स मिल जाएंगे, बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। 70 लाख के आसपास रिटायरीज हैं जो रिटायर्ड हैं, तो कुल मिला के ये लगभग 1,20,00,000 लोगों को प्रभावित करता है। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो 8वां वेतन आयोग है, काफी दिनों से इसको लेकर चर्चा है, ये कब लागू होता दिख रहा है? देखिए, इसके लागू होने की उम्मीद मुझे इस साल के अंत या 2027 के शुरू में कहीं नजर आ रही है। पर अच्छी बात यह है कि जब भी लागू होगा तो 1 जनवरी 2026 से मेरे ख्याल तो हमेशा एरियर्स जो मिलते हैं, जो आपको बकाया मिलता है, तो वो बैक डेट से मिल जाते हैं। तो उसमें बल्कि कुछ लोगों के लिए तो अच्छा होता है, उनको एक मुश्त पैसा मिल जाता है, तो इसको वो निवेश कर पाते हैं। को बड़ा खर्च करना होता है उसके लिए भी इस्तेमाल कर पाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छा देखता हूँ कि एक इकट्ठा पैसा मिल जाता है। पर क्योंकि इस पे बहुत गहन विचार किया जाता है, जो वेतन आयोग होता है पूरी उस पे शायद सब लोग जानते ही हैं, जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं। बाय द वे मैं डेटा दे दूं, करीब 50 लाख के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमारे यहाँ हैं। उससे भी ज्यादा करीब 70 लाख के आसपास रिटायरीज हैं जो रिटायर्ड हैं। तो कुल मिला के ये लगभग 1,20,00,000 लोगों को प्रभावित करता है। तो उसमें क्योंकि 10 साल बाद होता है तो उससे हर साल का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट देखना पड़ता है, इन्फ्लेशन फैक्टर देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है सरकारी एम्प्लॉयज के लिए इसमें काम की है वो है फिटनेस फैक्टर। तो फिटनेस फैक्टर कितने पे आके ठहरता है? उम्मीद तो हमेशा ज्यादा रहती है। इस बार उम्मीद तो कुछ यूनियंस हैं वो तो 3.8 फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद लगा के बैठी हैं। पिछली बार जब हुआ था आपको याद होगा 2.57 के आसपास फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग, हाँ जी, जो 7वां था, तो वो मुझे इस बार उम्मीद है कि ये कहीं 3 से थोड़ा कम या 3 के आसपास कहीं जाके बैठेगा। इसका मतलब जिस एम्प्लॉय की सैलरी अभी 18,000 है तो वो कहीं जाके 54,000 तक भी जा सकती है, 3 गुना अगर हो गई। और क्योंकि इसमें हर साल का इन्फ्लेशन का डेटा स्टडी करना पड़ता है, हर साल के जो अलग अलग वर्ग हैं समाज के, अलग अलग प्रकार के जो पूरे इन्फ्लेशन में सारे के सारे जो गुड्स आते हैं उनको सबको देखना पड़ता है। तो इसलिए काफी गहन विश्लेषण चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ होता है, सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त आर्थिक खर्च होता है। तो उस खर्च की भी कहाँ से पूर्ति होगी, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उसके लिए उधारी ली जाएगी या कोई और बड़ा खर्च पॉलिसी मैटर को टाला जाएगा, ये सब बातें देखनी होती हैं तो वक्त लगता है। पर अब आई थिंक इट इज, इंग्लिश में बोलते हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे लग रहा है कि इस साल के अंत में या 2027 के शुरू में आपको देखने को मिल सकता है। पर जब भी मिलेगा आपको एरियर्स तो मिल जाने हैं। अगर सरकारी एम्प्लॉयज हमको सुन रहे हैं तो उनको एरियर्स मिल जाएंगे, बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। कहीं 2.8 और 3 के आसपास मैं इसको देख रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल का जब हम एक आर्थिक तौर पे इन्फ्लेशन का आंकड़ा लेते हैं तन्मय, तो इस इन्फ्लेशन के आंकड़े में आप देखेंगे कि लगभग इन्फ्लेशन पीछे कुछ सालों में तो काफी कम रही। कोविड के दौरान थोड़ी सी इन्फ्लेशन हमें ज्यादा देखने को मिली थी, फिर जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब ज्यादा देखने को मिली। पर बीच में फेसेस रहे, ऑन एन एवरेज हम लगाए, मुझे लगता है अगर 3 भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। पर 2.8 से 3 के बीच में कई फिटमेंट फैक्टर ऐसा लग रहा है कि बैठता हुआ दिखेगा। मतलब 2.8 जो है वो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2.8 तक ये हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जगह तो कई तरह के फिटमेंट फैक्टर जो है वो सामने आ रहे थे। खैर, हमारा एक सवाल और भी है कि क्या वेतन जो बढ़ेगा उससे महंगाई भी बढ़ सकती है? क्योंकि सरकार पर एक तरफ बोझ बढ़ेगा, अगर वो जो वेतन में इजाफा करेंगे तो इससे महंगाई पर असर दिख सकता है। सर देखिए, महंगाई पर असर जब दिखता है जब डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको बजट में कहते हैं, यानी कि आपका जो राजकोषीय घाटा है उसकी पूर्ति आप बोरोइंग से कर रहे हैं, उसकी पूर्ति या आप मान लीजिए एडिशनल करेंसी प्रिंटिंग करी जा रही है वगैरह वगैरह। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा वो लगभग हम 4.4, 4.5, 4.3 के टारगेट पे चल रहे हैं। और अभी जब ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसके बावजूद हमने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को बहुत ज्यादा हिलाया नहीं है। तो इसको देख के मुझे नहीं लगता कि इस कारण से महंगाई बढ़ेगी, ये कारण नहीं होगा। बाकी आप देखिए, जब आप फिस्कल लोड लेते हैं तो आप क्यूमुलेटिव लेते हैं। अब जैसे सरकार ने अभी 1.25 लाख करोड़ की पेट्रोल डीजल की सब्सिडी दी थी, उसके बाद एक्साइज सरकार ने वापस ली थी, अब ये पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आप देखें तो थोड़ा फर्क पड़ता है लॉन्ग रन में। पर ऐसे इमीडिएट हम खाली वेतन की वजह से हम माने कि महंगाई बढ़ेगी